तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें सोनिया से मिलना था? जी बिल्कुल, सोनिया सिंह। सोनिया सिंह? हमारी सोनिया का नाम तो चोपड़ा है। मैं सोनिया सिंह से मिलने आया था। यहाँ कोई सोनिया सिंह नहीं रहती। ओह, सॉरी टू डिस्टर्ब यू देन। क्या ये सच कह रहा था? ये एक जैसा नाम वाकई में कोई संजोग है या फिर हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सोनिया? तुम यहाँ? वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने जा रही थी। फिर कुछ आवाजें सुनी तो सोनिया, यहाँ एक लड़का आया था। उसने मुझे गलती से सोनिया सोनिया कहते हुए पकड़ लिया। क्या? पता नहीं कौन था। कहाँ है वो? चला गया। कह रहा था कि शायद गलत पते पर आ गया है और वो किसी सोनिया सिंह से मिलना चाहता था। हाँ, ऐसा ही होगा। मुझे यहाँ कौन जानता है। एनीवे साधना, गुड नाइट। क्या लिख रहे हैं बाबूजी? अरे क्या लिखूंगा, लेखक की दौड़, उसकी कलम और कागज तक। नहीं, अगली किताब पे काम कर रहा हूँ। हाँ? क्या बात है, आज हमारी बिटिया बड़ी खुश नजर आ रही। हाँ, हमें भी तो पता चले इस खुशी की वजह। बात तो खुश होने वाली है बाबूजी। कल मैं साधना से मिलकर आई, बहुत अच्छा लगा बाबूजी। और दुगनी खुशी की बात यह है कि मैं आलेख जी से मिली। पता है बाबूजी, आलेख जी की हालत में पहले से काफी सुधार है। हाँ सच बाबूजी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उन्होंने मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से बात की। साधना बहुत खुश है बाबूजी, और ये सब देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई, सच में। बाबूजी, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैं सच कह रही हूँ। हाँ नहीं रागनी, वो बात नहीं है बेटा, लेकिन यूं बार बार साधना के घर जाना ठीक नहीं है। मगर क्यों बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देख रागिनी बेटा, वो साधना की ससुराल है। बेशक हम सब एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार उससे जाकर मिलना ठीक नहीं लगता बेटा। अरे रागिनी बिटिया, तू यहाँ पर है? अरे रागिनी बेटा, वो कुमकुम की डिबिया तो देना जो मैंने तुझसे मंगवाई थी। माँ, कुमकुम की डिबिया मैंने पर्स में रखी थी और पर्स में साधना के घर भूल गई।
सिर्फ एक बार जाऊंगी वहां, वो भी अपना पर्स लाने। प्लीज। मैं साधना को कॉल करके आती हूँ। हाँ? हेलो। हाँ साधना। अरे जीजी आप? साधना, कल शायद मैं अपना पर्स वहां भूल गई। हाँ जीजी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो ड्राइवर आकर आपका पर्स लौटा देगा। अरे ड्राइवर को क्यों भेजोगी? जब मैं डांस क्लास से वापस लौटूंगी तब तुम्हारे घर से पर्स आके ले लूंगी। रणवीर और सोनिया की बहुत जल्द शादी होने वाली, और ऐसे में हम नहीं समझते कि यहाँ इस घर में रागनी का आना जाना ठीक होगा। नहीं नहीं जीजी, आप यहाँ मत आना। मेरा मतलब है जीजी, आप यहाँ आने की तकलीफ मत करना। इस शायद ड्राइवर बस अभी निकलने ही वाला है। और वैसे भी सोनिया के मम्मी पापा आए हुए हैं ना, तो हम सब उनके साथ बाहर घूमने जा रहे हैं। कोई बात नहीं साधना, तुम पर्स ड्राइवर के हाथों भिजवा देना, ठीक है? अच्छा जीजी, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ। बाय। मैं तो चाहती थी जीजी कि यही आपका घर बने, और किस्मत देखिए आपको यहाँ आने से मना करना पड़ा। क्या हुआ भाभी, आप टेंशन में लग रही हैं? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट्स गुड भाभी। भाभी, लेकिन सच कहूं, मैं बहुत टेंशन में हूं। क्यों? क्या हुआ? सोनिया और मेरी शादी को लेके। भाभी देखिए, रोका तो सबने कर दिया, लेकिन अब शादी कोई उसके बारे में तो डिस्कस ही नहीं कर रहा। कब होगी, कैसे होगी, है ना? धीरज रखिए मेरे प्यारे देवर जी, सही वक्त पर सब हो जाएगा। अरे भाभी, यही तो, ये सही वक्त आएगा कब? भाभी, कोई ऐसा चक्कर चला दीजिए कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हो जाए। मेरा मतलब मॉम से बात करके सब कुछ जल्दी जल्दी करवा दीजिए। भाभी प्लीज। ठीक है, करवा दूंगी बस। अच्छा ये तो बताइए कि आपकी सोनिया है कहाँ? अरे भाभी, वो अपनी आंटी से मिलने गई है। एक्चुअली पिछली बार भी गई थी, लेकिन मिल नहीं पाई थी, तो इस बार फिर से चली गई। मुझे यहाँ कौन जानता है? अच्छा, सोनिया की आंटी यहीं रहती है आगरा में? हाँ। कहाँ? भाभी, डिलाइट थिएटर, उसी के पास में राजा गार्डन, उसी के पास में वो पुरानी सी वुडन कॉटेज है, वहीं उसकी आंटी रहती है। और भाभी, सोनिया अभी तक नहीं आई। आई एम मिसिंग हर सो मच। सोनिया तो कह रही थी कि आगरा में उसे कोई नहीं जानता, फिर वो किसे मिलने गई है? क्या हुआ भाभी, कहाँ खो गई आप? वो यही सोच रही थी कि अब मम्मी जी से आपकी शादी के बारे में कैसे बात करूं। भाभी, थैंक यू सो मच, यू ग्रेट भाभी, थैंक यू सो मच भाभी। भाभी, आप भूलेंगी तो नहीं ना? नहीं देवर जी। थैंक यू सो मच भाभी। किससे मिलने गई होगी? आंटी या फिर कोई और? कुछ तो गड़बड़ है। बहुत गड़बड़, वो बहुत गड़बड़, वो बिल्कुल अच्छी नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं।
बुरी है वो, बहुत बुरी है वो। पता है मुझे, सब जानता हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं है वो, बहुत बुरी है वो, बहुत गड़बड़ आलेख जी, गड़बड़। किससे नाराज हैं आप? और कौन अच्छी नहीं है? वही जिसे तुम रणवीर की फ्रेंड कहती हो, बहुत बुरी है वो, पता है मुझे, बहुत बुरी है। मैं पेंटिंग कर रहा था, उसने मुझे डिस्टर्ब किया। आपको? मगर कैसे? वो यहाँ दरवाजे के पास खड़ी थी, किसी से फोन पे बात कर रही थी, और मैं वहां पे पेंटिंग कर रहा था। उसकी बात सुनी तो मेरा मूड खराब हो गया। शी इज वेरी बैड। आलेख जी, और उसने क्या बात करी? हाँ? वो कह रही थी, करण मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, ऐसा बोला था उसने। और मेरा ध्यान सारा उसकी तरफ चला गया, और मेरी पेंटिंग खराब हो गई। अब मेरे पास ड्राइंग पेपर भी नहीं है। आलेख जी, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए अभी ड्राइंग पेपर इसलिए कराती हूँ, ठीक है? ओके। इसका मतलब सोनिया उसकी आंटी से नहीं, किसी करण से मिलने गई है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने ड्राइंग करनी है, मेरे लिए पेपर लेके आओ ना। मैं भी लेकर आती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी चलो लेके आओ, जल्दी आना। हाँ, सोनिया, कहाँ थी तुम? उस दिन तुमने मुझसे कहा था घर के बाहर मिलोगी, वहां तुम्हारे धोखे में मैंने किसी और को फंस गया था। मैं बहुत मुश्किल से बहाने बना बना कर निकला हूं वहां से। सुनो तो। बस सोनिया, अब बहुत हो गया। आजकल तुमसे मिलना इतना मुश्किल हो गया कि, और एक मैं हूं, पागलों की तरह प्यार करता हूं तुम्हें, समझती नहीं तुम? जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। लेकिन सोनिया, तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है करण, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुमको बहुत मिस करती हूँ। डोंट वरी, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, आई प्रॉमिस। याद है सोनिया, हमारे भटिंडा के दिन? पर आज तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। तुम्हें याद है सोनिया, तुम अमेरिका जाकर पढ़ना चाहती थी, तब मैंने ही सपोर्ट किया था, पैसों का इंतजाम भी किया, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। पर अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं सोनिया, आज तुम अमेरिका से जब वापस लौट आई तो हमारी शादी में देर किस लिए? क्यों? अब तुम्हें यहां आगरा में अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की आखिर क्या जरूरत है? मैं भी तो नहीं चाहती, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स को जानूं, पहचानूं, वो रीति रिवाज परंपरा, इट्स ऑल रबिश, आई नो। लेकिन पापा की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज अब उस घर पर मत आना। वो क्या है ना, वो लोग बहुत पुराने ख्यालातों के हैं। अगर पापा को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। प्लीज। ठीक है सोनिया, नहीं आऊंगा वहां, लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं इस बार इस शहर से तुम्हें लिए बगैर जाने वाला नहीं हूं। ओके डार्लिंग।
अपना? भाभी वो अपनी आंटी से मिलने गई है। सोनिया की आंटी यहीं रहती है आगरा में? हाँ। कहाँ? भाभी डिलाइट थिएटर, उसी के पास में राजा गार्डन, उसी के पास में वो पुरानी सी वुडन कॉटेज है। भैया जरा डिलाइट थिएटर की तरफ लेके चलना। नमस्ते। नमस्ते। कौन चाहिए? जी मुझे सोनिया से मिलना था। कौन सोनिया? सोनिया चोपड़ा जो अमेरिका में रहती है, आपकी रिश्तेदार। आप उसकी आंटी हैं ना? मेरी रिश्तेदार और अमेरिका से? उफ़ो, तुम लोग भी ना बिना पता जाने किसी का भी दरवाजा खटखटा देते हो। खामखा डिस्टर्ब कर दिया मुझे। पर देखो, मैंने तुम्हें कहा ना तुम गलत पते पर आई हो। मैं किसी सोनिया को नहीं जानती हूँ। पर और हाँ, हमारे पूरे खानदान में कोई अमेरिका नहीं गया है, समझी? मुझे तो यही पता था। तो फिर जाओ ना, सही पता करके आओ। और इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।